गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग चतुर्थ पाठ सुभाषितान नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सुभाषितान का मतलब होता है अच्छे कथन या अच्छे वचन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सु मतलब होता है सुंदर या अच्छा, कथन मतलब होता है यानी कि कहा हुआ, यानी कि अच्छे विचार, अच्छे कहे हुए शब्द। ठीक है, तो आइए आप शुरू करते हैं श्लोक को। बच्चों, आप लोग अपने हाथ में पेंसिल जरूर ले लीजिएगा बेटा, और बुक खोल करके बुक के ऊपर जो मैं वर्ड बोलेंगे उसका अर्थ आप लोग लिखते जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला देखिए क्या है, उत्सवे व्यसने च दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति सह बांधवः। यानी कि उत्सवे यानी कि उत्सव में, यानी कि जब आपकी खुशी पड़ती है, आपका कोई प्रोग्राम होता है उत्सव में। व्यसने यानी कि जब आपके ऊपर कोई संकट पड़ता है। चय मतलब और, दुर्भिक्षे मतलब यदि आपके जहाँ पे रह रहे वहाँ पे सूखा पड़ गया हो। राष्ट्र विप्लवे यानी कि राष्ट्र में संकट आने पर, राष्ट्र विप्लवे मतलब होता है, राष्ट्र विप्लव मतलब संकट, यानी कि राष्ट्र विप्लव यानी कि राष्ट्र पर संकट आने पर। राजद्वारे यानी कि राजा के दरबार में। शमशान में चय और शमशान में। यह मतलब जो, तस् मतलब साथ रहता है, सह मतलब वह, बांधव मतलब वही बंधु है, वही मित्र है। यानी कि उत्सव में संकट पड़ने पर, सूखा पड़ने पर, राष्ट्र में विपत्ति आने पर, राजद्वार में और शमशान में जो आपके साथ रहता है, असल में वही आपका सच्चा मित्र है, वही आपका सच्चा बंधु है, वही आपका हितैषी है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, न कस्यचित् मित्रम न कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। ठीक है, आगे क्या है, न मतलब नहीं, कश्चित मतलब कोई, कस्यचित् मतलब किसी का, मित्र मतलब मित्र है, यानी कि न कोई किसी का मित्र है। यहाँ पर देखिए, न मतलब नहीं, कश्चित मतलब कोई, कस्यचित् मतलब किसी का, मित्र यानी कि दोस्त है। न कस्यचित् रिपु, न कस्यचित् रिपु, न कोई किसी का शत्रु है। ठीक है, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा, यानी कि व्यवहार से ही, आपके व्यवहार से जायन्ते मतलब जाने जाते हैं, मित्राणि और रिपवस्तथा यानी कि और शत्रु, यानी कि आपका कोई मित्र नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका व्यवहार ही लोगों को आपको मित्र बनाते हैं और आपका शत्रु बनाते हैं। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सभी को अपना मित्र ही बनाना चाहिए, कि कोई आपके व्यवहार से कोई ऐसा ना हो कि कोई आपका शत्रु बन जाए। इसीलिए सभी को अपना अच्छे व्यवहार के द्वारा आप अपना मित्र बना सकते हैं। ये आपके व्यवहार के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे, न कोई किसी का मित्र है, यानी कोई किसी का मित्र यहाँ पे नहीं है। न कोई किसी का शत्रु, रिपु मतलब होता है शत्रु, ना कोई यहाँ के किसी का कोई शत्रु ही है। व्यवहार जानते, यानी कि व्यवहार से जाना जाता है कि मित्र है अथवा वो शत्रु है, यानी कि हमारे व्यवहार से जो बनते हैं, हम सामने वाले को अपने व्यवहार से मित्र भी बना सकते हैं और अब शत्रु भी बना सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग को हमेशा ऐसा व्यवहार करना चाहिए ताकि सामने वाला आपका मित्र ही बने। ठीक है, आगे देखते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य मतलब जिसकी, नास्ति मतलब नहीं, स्वयं मतलब खुद की, प्रज्ञा मतलब बुद्धि या विचार। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। यानी कि यस मतलब जिसकी, नास्त मतलब नहीं, स्वयं मतलब स्वयं की यानी खुद की, प्रज्ञा मतलब बुद्धि या विचार, जिसकी अपनी खुद की कोई बुद्धि, कोई विचार, कोई अपना उसकी धारणा कोई नहीं है। तो शास्त्रम तस्य किम करोति, तो शास्त्र भी उसका क्या करेगा। आप बहुत अच्छे शास्त्र का ज्ञाता हो जाए, लेकिन आपकी स्वयं की कोई बुद्धि नहीं है, कोई विचार नहीं है, तो फिर शास्त्र भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। लोचनाभ्याम यानी कि दोनों आँखों से, विहीन यानी कि जिसके पास रहित, यानी कि जिसके पास दोनों आँखें ना हो,
तो दर्पण किम करे, यानी कि आपके पास दोनों आँखें ना हो और आप दर्पण के सामने खड़े हो जाए तो दर्पण इसमें क्या कर सकता है भाई, आंखें तो आपकी नहीं है तो फिर दर्पण का इसमें क्या गलती है, इसीलिए दर्पण में आपके वहाँ पे सहायता नहीं कर सकते, यानी आपकी इच्छा भी दर्पण में नहीं आएगी क्योंकि आपके पास आंखें ही नहीं है। तो बच्चों इसीलिए आप कहा जाता है कि आप लोग अपनी बुद्धि अपना विचार रखना चाहिए, किसी भी बात पे अपनी सोच होना चाहिए, न कि किसी और की सोच के सहारे आप लोग चढ़े। इसलिए अपनी बुद्धि विचार का हमेशा आप लोग रखेंगे, अच्छे से सोचेंगे समझेंगे तो अच्छे से कार्य वो कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में ठीक आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा बच्चों तो आप लोग हमसे पुनः पूछ लेंगे। ठीक है, चौथा क्या है, अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। आप देखिए क्या कह रहा है, अलस्य मतलब आलसी, कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या, अभ्यस्य मतलब होता शिक्षित सॉरी अशिक्षित, कुतो मतलब कहाँ, धनम यानी कि धन, अधनस यानी कि जो धन से विहीन है, कुतो मतलब कहाँ, मित्र यानी कि मित्र, अमित्र से मतलब होता है जो मित्र जिसके पास ना हो, कुतो मतलब कहाँ, सुखम यानी कि सुख। आए समझते हैं इसके अर्थ को देखते बच्चों कि अलस्य कुतो विद्या यानी कि जो आलसी होता है उसको विद्या नहीं प्राप्त होती है। इसीलिए बच्चों हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, विद्या का एक निर्धारित समय होना चाहिए कि हमको इतने समय में ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही है। ये दृढ़ संकल्प कर लिए कि हमको चाहे कुछ भी हो जाए हमको उस 1 घंटे के अंदर या इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही है। तो इसलिए अगर आप आलस नहीं दिखाएंगे तो आप अपने बच्चों अच्छे नंबर बेटा आप लोग पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखा कि अलस्य को तो विद्या यानी कि जो आलसी होते हैं उनको विद्या नहीं मिलती है। अविद्यस्य को तो धनम, अविद्यस्य मतलब होता है जो अशिक्षित हैं, यानी कि जब वो अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है, वो तो मतलब कहाँ, धन मतलब धन, यानी कि ऐसे अशिक्षित लोगों के पास धन नहीं होता है। इसीलिए हमको शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आगे है अधनस्य कुतो मित्रम, अधनस्य यानी कि जिसके पास धन नहीं है, यानी कि देखिए जिसके पास अगर धन नहीं है उसका कोई मित्र नहीं होता है। अगर आप धन से विहीन हैं तो आपका कोई मित्र नहीं बनेगा। ठीक है, अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसके पास कोई मित्र नहीं है यानी कि अच्छा कोई मित्र नहीं है उसको किसी प्रकार का सुख उसको नहीं मिल सकता, वो सुखी नहीं है। ठीक है, पर पूरा कर लेते हैं, अलस्य कुतो विद्या यानी कि जो आलसी होते हैं उनको विद्या नहीं प्राप्त होता है। अविद्यस्य कुतो धनम, और जो अशिक्षित हैं उनको धन नहीं मिलता है। धनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं होता है उसका कोई मित्र नहीं होता है। और अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसका कोई मित्र नहीं होता है उसको जीवन में सुख नहीं होता है। इसीलिए बच्चों आप पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो आपके पास बहुत सारा धन होगा, आपके पास बहुत सारा धन होगा तो आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे मित्र होंगे, और अच्छे मित्र होंगे तो आप जीवन में सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अति लोभो न कर्तव्यो लब्धम न परित्यज्यते, अति लोभ है सर्वस्य नाशः भवति निश्चितम। अति लोभो यानी कि हमें अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, अति लोभो न कर्तव्यम यानी कि हमें अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लब्धम न परित्यजेत, लब्धम मतलब कि जो आपको प्राप्त है, न मतलब नहीं, परित्यजेत मतलब त्याग करना चाहिए, यानी कि जो आपके पास प्राप्त है, जो आपके पास चीज़ें हैं उसी में आपको संतोष करना चाहिए, उस चीज़ का परित्याग नहीं करना चाहिए। हमें एक लोभी नहीं बनना चाहिए, जो हमारे पास है, जो कुछ भी मेरे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और उसी में सुख ढूंढना चाहिए। ठीक है, अति लोभ है सर्वस्व नाशः भवति निश्चितम, अति लोभ में अधिक लोभ है, सर्वस्व मतलब सब कुछ, नाश मतलब समाप्त, नाश कर देता है, भवति निश्चितम यानी कि निश्चित है। अगर आप अधिक लोभ करेंगे तो आपका सब कुछ जो है समाप्त हो जाएगा, यह निश्चित है। इसीलिए व्यक्ति को अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह समझ के आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, छठा देखिए, यथा चित्तम तथा वाचः, यथा वाचः तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियाया च साधु नाविक रूपता। यहाँ पे देखिए
यथा मतलब जैसा, चित्तम यानी कि चित्त यानी कि मन, तथा मतलब वैसा, वाच यानी कि वाणी, यथा मतलब वाच यानी कि जैसी वाणी, तथा मतलब क्रिया। चित्ते यानी कि मन, वाच यानी कि वचन, क्रिया यानी कि क्रिया, च मतलब और, साधने नाम एक रूपता। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसा व्यक्ति का मन होगा हो वैसा ही उसकी वाणी होनी चाहिए, और जैसे उसकी वाणी हो वैसी ही उसकी क्रिया होना चाहिए। कहते हैं कि हमें तन मन वचन से एक रूप होना चाहिए, और इस तरह के यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसा व्यक्ति का मन होना चाहिए उसी के अनुसार से उसकी वाणी होनी चाहिए, और उसकी वाणी के अनुसार ही उसकी क्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सोचे कुछ और बोले कुछ और करें कुछ और, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मन के अनुसार, हमारे वचन के अनुसार हमारी क्रिया होनी चाहिए, यानी कि मन और वचन के अनुसार ही हमें कार्य करने चाहिए। चित्ते वाचे क्रियाया च, चित्त से, वचन से और कर्म से साधु ही एक रूपता होती है, यानी कि जब ये साधु की होती है, साधु ही जो होते हैं वो कर्म से, मन से, वचन से उन्हीं की में एक रूपता दिखाई देती है। बच्चों, हम लोग को भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमारे जो हम सोचें वही हम बोले, और जो हम बोले वही हम करें। इस तरह के हमारे मन, वचन और वाणी में यानी कि क्रिया में एक रूपता दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को बच्चों आई होप आप लोग समझ हो गए होंगे। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आया होगा बच्चों बेटा, तो आप लोग हमको व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग के पास व्हाट्सएप का नंबर तो होगा ही। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल हम लोग इसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही।